सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। सबसे पहले पास्टर रमेश नाग जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे न्योता दिया ताकि मैं रायपुर के अपने भाई बहनों के साथ संगति कर सकूं। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर हमारा राजा है। आमीन। जब उसे कोई राजा बोलने वाला भी नहीं था तब से वो राजा है। आमीन। चलिए, आज हम बहुत लेट चल रहे हैं। ब्रदर ने कहा जैसे कि कल हम थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। कोई बात नहीं, जब हमारे बीच में बड़े आते हैं तो हमें उनका आदर करना है, ये बाइबल भी हमें बताती है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ऐसा लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवेंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरा वचन बहुत कंफ्यूज करता है। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो ये बेडोल और सुनसान कैसे हो गई? परमेश्वर कभी भी चीजों को इस तरह नहीं बनाता। उसका हर काम सिद्ध है, उसका हर काम यूनिक है। आप देखो, अपने आप को ही आप देख लो, उसने आपको कैसे बनाया है। आप जानते हैं खुदा ने आपको 2 कान 1 मुंह दिया है। देखो, चेक करो, दिया है ना। 2 मुंह 1 कान क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु एक मुंह से ही इतना तंग है तो दूसरा मुंह कहां से देगा? मैं कभी कभी प्रभु से पूछता हूं, प्रभु आपने 2 कान 1 मुंह क्यों दिए? ताकि तू सुने ज्यादा और बोले कम, है ना। अगर हमें 2 मुंह देता तो प्रभु हम 2 लोगों से बात करते। सो परमेश्वर का हर काम यूनिक है। आप जानते क्या हुआ था जो ये दुनिया ऐसे हो गई? फिर परमेश्वर ने उसको फिर से वचन बोल के बनाया, ज्योति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खैर मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ एक सृष्टि नहीं है, हमारी भी जिंदगी ऐसी ही थी। हमें परमेश्वर ने बनाया लेकिन हम बिगड़ गए, और परमेश्वर अब इन दिनों में अपने वचन के द्वारा फिर से हमें बना रहा है। अगर आप वापस नए बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में वचन को एक सही स्थान दीजिए। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को एक सही प्लेस दीजिए। आप कभी कभी गीत सुनते हैं ना, आप गीतों में भी देखो वचन है, वो गा के बताए जा रहे हैं। प्रचार में भी वचन है। क्यों ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर वचन है। कितने लोग को यूहन्ना 1:1 याद है? जिनको याद है मेरे साथ कहिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर वचन है। आप उसे कैद नहीं कर सकते, आप उसे बार्गेनिंग करके नहीं लेके आ सकते, आप उसे कहां पर भी रख नहीं सकते। परमेश्वर वचन है। जब वो आपके अंदर जाता है तो वो काम करता है।
यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और मैं तुम पर अपना सत्य प्रकट करूंगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम वचन में बने रहते हैं तब हम परमेश्वर को जान पाते हैं। आमीन। क्या आप सब वचन के लिए तैयार हैं? आज हम छोटा सा वचन सुनेंगे। कल हम बहुत समय प्रभु के साथ बिताएंगे वचन के साथ। आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब। नौ अध्याय, चैप्टर 9। ये पुराने नियम की किताब है। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, 272। पेज नंबर 272, राइट? वही है, सेम बाइबल है ना हमारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 अध्याय का 14 वचन, वर्स 14। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। प्लीज अगर हो सके तो इस वर्ड को आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, बुकमार्क करिए, ताकि आपको याद रहे कि आपने कभी इस पर वर्ड सुना था। आइए सब सामने देखिए। हम इस अध्याय को जब पढ़ते हैं, अगर आप घर जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे यहोशू ने धोखा खाया, हाउ ही वॉज डिसीव। बहुत बार अगर हम अपने जिंदगी में कुछ काम रुक रुक के करें तो हम बहुत बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। लेकिन घमंडी व्यक्ति कभी किसी से सलाह नहीं लेता। घमंड की एक परिभाषा है, मुझे जरूरत नहीं है आपकी सलाह की, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आप कभी ऐसे न बने। एक सुंदर स्वर्गदूत को, एक आशीषित स्वर्गदूत को बाइबल बताती है घमंड ने एक श्रापित शैतान बना दिया। बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा। यह उसकी बुलाहट थी। इट वॉज हिज कॉलिंग। जब मूसा ने परमेश्वर की इस आज्ञा को पाकर फिरौन बादशाह से मुलाकात की तो उसने कहा, मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो अवे। लेकिन बाइबल बताती है उसने कई बार कहा, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वचन कहता है मिस्र पर विपत्तियां डाली गई और अंत में ऐसा हुआ, आखिर बादशाह तैयार हो गया इन सब लोगों को जाने के लिए। इतिहास बताता है कुछ 20 लाख लोग थे ये। There was a 2 million people। और जब ये लोग वहां से निकले, बाइबल कहती है एक समय आया जब मूसा मर गया और सारी जिम्मेदारी यहोशू को मिली। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सर्व द लॉर्ड, तो आप एक चीज सदैव याद रखिएगा,
परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो उसके प्रति समर्पित हो। समर्पित का मतलब समझते हैं? समर्पित का मतलब होता है मेरे जीवन में परमेश्वर की चलनी चाहिए। इन दिनों में आप एक वर्ड सुनते हैं, वो है सरकार, गवर्नमेंट। पहले के दिनों में गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, राज्य होते थे। एक राजा होता था जो राज्य करता था। दुबई में आज भी राजा हैं, वहां गवर्नमेंट नहीं है। यीशु ने कहा उसका राज्य आए, इसका मतलब जो राजा है उसकी हमारे बीच में चले। आमेन। परमेश्वर की चलनी चाहिए। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने समर्पित था, और आखिर पूरी सेवकाई जो मूसा छोड़ गया वो यहोशू को मिल गई। अब यहोशू इन लोगों को अंदर लेके जा रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैसेज बहुत छोटा है। अब जैसे ये लोग अंदर गए, उस देश के अंदर प्रतिज्ञा अब्राहम को की गई, निकाल के मूसा ले आया, और अब अंदर यहोशू लेके जा रहा है। सोचो। और जब ये लोग अंदर जा रहे थे, कुछ लोग जानते थे कि ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमें निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें इस नगर पर कब्जा करने के लिए कहा है। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? अब सुनिए बड़ी बड़ी ध्यान से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। जब इन्हें पता चला कि अब यहोशू हमें मारने के लिए आ रहा है, तो पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने फटे हुए कपड़े पहने। बोलिए फटे हुए कपड़े। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो फटे हुए कपड़े। इन्होंने फटे हुए कपड़े पहने। इन्होंने बहुत सी पुरानी रोटियां जो खराब हो गई थी वो ली। इन्होंने जो बस्ते लिए, जो बैग्स लिए, पिट्ठू बैग होते हैं ना, पिट्ठू बैग्स लिए, वो भी सब खराब थे। और इन्होंने गंदे जूते पहने, एकदम पुराने से। और अब ये सब पहनकर ये यहोशू के सामने गए। और जैसे ही यहोशू के सामने पहुंचे, इन्होंने यहोशू से कहा, यहोशू हम आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा हम चाहते हैं आप हमसे लड़ो मत। देखो हम लोग कितना दूर से आए हैं, बहुत टाइम से हम चल रहे हैं। ये देखिए ये रोटियां बड़ी ताज़ी थी लेकिन खराब हो गई हैं, हमारे कपड़े बहुत अच्छे थे, फट गए हैं। आखिर यहोशू इनकी बातों में आ गया। यहोशू से इन्होंने कहा वाचा बांध। कहिए वाचा। इसे इंग्लिश में कहते हैं कवनेंट। उन्होंने कहा हमारे साथ वाचा बांध कि तू हमें नहीं मारेगा। बाइबल कहती है यहोशू ने परमेश्वर से कोई सलाह नहीं ली, उससे कोई बात नहीं की। यहां देखिए सब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत तब नहीं होती जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है। परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब सब ठीक है। नहीं समझे? परमेश्वर की जरूरत सबसे ज्यादा तब नहीं होती है, प्रॉब्लम में तो हर कोई उसे पुकारता है, लेकिन याद रखिए जब चारों तरफ से शांति हो, आराम हो, यह वही समय होता है जब इजीली आप गिरते हैं। इजीली देखो, अगर आपका बच्चा बीमार है, आप चुप कैसे रहोगे? अगर आपका बेबी बीमार है, उसको बुखार है, कौन मां चुप रहेगी? खुदा को पुकारेगी, प्रभु उसको ठीक कर, डॉक्टर के पास लेके जाएगी। आप हर तरह का प्रयास करेंगे कि मेरा बच्चा चंगा हो जाए। लेकिन सवाल यह उठता है, जब आपका बच्चा भला चंगा है, तब क्या आप घंटों प्रार्थना में बैठ सकते?
मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है, मुझे पवित्र आत्मा ने एक बार सिखाया था, सूरज, तुझे सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत तब है जब सब ठीक है। क्यों? आप जानते हैं दाऊद अपने गुनाह में कब गिरा? जब सब ठीक था। लिखा है यहोवा ने उसके चारों तरफ के शत्रुओं से उसे विश्राम दिया। एक दिन छोटी सी लड़ाई थी, उसने अपने सैनिकों से कहा तुम लड़ने के लिए जाओ, आज मैं घर पे ही रहूंगा। उसी दिन वो छत पर गया और उसने वहां से एक औरत को देखा और उसके अंदर गंदे ख्याल आए और उसी दिन वो गुनाह में गिरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब सब ठीक है तब परमेश्वर की अधिक जरूरत है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब हम अपने अंदर हल्के से हो जाते। हमें लगता है ओके सब ठीक है ना। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ब्रदर, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं नई बात सीख रहा हूं। मैं तो हमेशा प्रभु को तकलीफ में पुकारता हूं। नहीं, तकलीफ में तो नेचुरल है, हर कोई पुकारता है। तब पुकारो जब सब ठीक है, क्योंकि यही वो समय होता है जब विश्वासी ठंडे पड़ जाते। इतने ठंडे पड़ जाते हैं, टीवी में घुस जाते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, तारक मेहता के सारे एपिसोड्स देखते हैं, क्योंकि आप ठंडे हैं। परमेश्वर को ना मिश्रण पसंद नहीं है। मिश्रण समझते? मिक्स। कॉपी में बाइबल, बाइबल में कॉपी। परमेश्वर को ना मिक्सचर पसंद नहीं है। तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से या तू ठंडा हो जा या तू पुरानी दाखरस नई मशकों में। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। वो हमेशा चाहता है आप एक तरफ रहो। अभी बहुत से लोग हैं, दुनिया में भी हैं, खुदा में भी हैं। रविवार को पिक्चर भी देखनी है, रविवार को चर्च भी चाहिए। कैसे चलेगा? पूछो बाजू वाले को, कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल। दोनों नहीं मिलेगा भैया, एक को चुन लो। बाल है तो बाल के पीछे आओ, यहोवा है तो यहोवा के पीछे आओ, एलिया ने कहा था। यहोशू के सामने जब ये लोग आए, फटे हुए कपड़े पहन के, गंदे बस्ते लेकर और गंदे जूते पहनकर और पुरानी रोटियां लेकर, यहोशू को ये लोग कहते हैं ब्रदर हम आप लोग के अच्छे लोग हैं, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, प्लीज वाचा बांधो, हमको आप भी रहो हमें भी रहने दो। अगर यहोशू खुदा से पूछता प्रभु मैं वाचा बांधू, परमेश्वर साफ साफ बता देता नहीं ये छल कर रहे हैं, दे आर डिसीविंग यू, ये धोखा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू ने परमेश्वर से कोई सलाह नहीं ली और उन्होंने वाचा बांधी। उस वाचा के शब्द होते हैं ऐसे, हम नहीं लड़ेंगे आपसे, चिंता मत करो। अब जैसे ये हुआ उसके बाद इन लोगों ने भोजन भी खाया। अगले दिन सबको पता चल गया ये लोग पास में ही रहते। अब मुझे बताइए, आप सोचते होंगे ना फिर क्या हुआ पता चला तो, फिर क्या हुआ पता चला तो पास में रहते, मार दो खत्म कर दो। यही तो प्रॉब्लम है। वाचा बांधने के बाद आप उन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आपने मार दिया तो खुदा झूठा ठहरेगा, क्योंकि खुदा का नाम बीच में आया था। सारी मंडली यहोशू पे भड़क गई, अरे ये क्या है, ये क्या कर दिया,
अब हम लोग इनको मार नहीं सकते, अगर हम इन्हें मारेंगे तो प्रभु का क्रोध हम पर आएगा कि मेरे नाम से वाचा बांध के अब तोड़ रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो तुम। अब ये लोग इनके बीच में ही रहने लग गए। बताइए परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि इजरायली जहां रहें वहां पर अन्य जाति न हो? पता है आपको क्यों खुदा चाहता था जहां इजराइल के लोग रहें वहां पर कोई भी दूसरा व्यक्ति न रहो? यहां देखिए सब, एक मिनट के लिए यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए। हमारे बॉम्बे में है ना, जहां मैं रहता हूं, वहां पर कुछ यंग लोगों की ये हालत है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप उनके बाल होते हैं ना, बाल आप उनके बाल के तरीके देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। विश्वासी भाई बहनों की बात बता रहा हूं। इधर से पूरे गायब, इधर से भी गायब, इवन इधर से लेके इधर तक भी गायब है। थोड़े से बाल रहते हैं इधर। और जब ये लोग बाल कटवा के आते हैं ना, आप इनका चाल चलन देख लो, ऐसे चलते। अब मुझे बताइए, ये जो बाल कटवाने के तरीके हैं, ये किधर से सीखे हैं इन लोगों ने? पौलुस तो ऐसे कटवाता नहीं था, न पतरस कटवाता था। आपके पास को तो बाल ही नहीं है। मेरे हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं है। ये किधर से आया? ये आया है बॉलीवुड से। कुछ समझ पा रहे हैं? बॉम्बे में इन दिनों में लोग कहते हैं बॉलीवुड से बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। बिल्कुल सच है, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा है। ब्रदर आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि सब कंटिन्यू पिक्चर भी बनाते, तो प्रभु आया नहीं है ना। प्रभु आएगा तो उसी दिन बॉलीवुड के अंदर से निकल के आ जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो जानेंगे ये गलत है। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हजारों लोग खराब हो रहे हैं, गलत तरीके से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आप सोचो, अगर आपको बॉलीवुड में रोल मिलता है शराबी का और हजारों लोग वो पिक्चर देखते हैं, लोग क्या सीखेंगे? बच्चों क्या सीखेंगे? देखो इनको भी समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में नहीं आता। क्या सीखेंगे बेटा? शराब पीना। मैं कभी कभी है ना जड़ देखता हूं, ये चीज निकली किधर से। अभी लड़कों को देखता हूं, हमारे चर्च में भी हैं, हमारी अंधेरी में चर्च है मुंबई में, 600-650 लोग हम लोग जमा होते हैं हर शनिवार के दिन, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं। अभी देखो उनका पर्सनल लाइफ है, मेरा कुछ काम है नहीं, लेकिन यहां पर तो मैं बात कर सकता हूं ना जनरली। मैं कभी कभी सोचता हूं इधर के बाल गुम है, इधर के बाल गुम है, तो मैं कभी कभी मजाक मजाक में उनसे पूछता हूं इधर भी काय को रखा है, ये भी उड़ा दो, मस्त मैदान बना दो, कोई भी आके बैठ जाए। तो हंसते हैं। आप सोचो, हम अन्य जातियों के बीच में रह रहे हैं, उनका कितना प्रभाव है हम पर। सोचो, यू आर इंस्पायरिंग, यू आर इंस्पायर्ड। परमेश्वर जानता था अगर इस्राएलियों के बीच में अन्य जातियां रहेंगे, ये लोग खराब हो जाएंगे। अमेरिका में 18 साल के बच्चे ड्रग्स लेते हैं। 18 साल के। मुझे माफ कीजिए, मैं बहनों की प्रेजेंस में यह बात कह रहा हूं। कभी कभी अमेरिका में 18 साल की लड़कियां 18 साल में 2 बार बगैर शादी के गर्भवती होती हैं, मां बाप के साथ रहती हैं। कहां से सीखा इन्होंने? आपको लगता होगा ये छोटी सी बात है, लेकिन ये इट्स अ सीरियस इशू। आज देखिए, जब आपके बच्चे स्कूल में थे कितने अच्छे थे, जब से कॉलेज में गए हैं क्या हो गया है? क्योंकि दुनिया प्रभाव डालती है। आप इतने स्ट्रांग बनिए, लोगों का प्रभाव आप पे नहीं, आपका प्रभाव उन पे जाए।
हमारे प्रभु को देखिए, वैश्याओं के साथ संगति करता था, चोरों के साथ संगति करता था, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता था। उसने उनमें से एक बात नहीं सीखी, उसने अपना जीवन उन्हें जीना सिखा दिया। बाइबल कहती है यहोशू ने धोखा खाया। आप देखिए आपकी संगति किसके साथ है, किन लोगों के साथ हैं। मुझे माफ कीजिए जो मैं कह रहा हूं, इन दिनों में हमारे कलीसिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु से ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिक्स समझते, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। आप सोचो, आप इनके साथ रहेंगे आप भी खराब हो जाएंगे। बाइबल कहती है हर एक से दोस्ती करो, बाइबल नहीं कहती है हर एक के साथ संगति करो। परमेश्वर को देखो, पूरी दुनिया का दोस्त है, संगति सिर्फ कलीसिया के साथ करता है। आप जानते हो लोग भड़क गए यहोशू पर। आप आगे चल के पढ़ के देखिए, इन्हीं लोगों ने इज़राइल को बर्बाद किया। इन्हीं लोगों के कारण इज़राइल की मंडली में गंदगी आई। इन्हीं लोगों ने अपनी लड़कियां उन्हें दी, उनकी लड़कियां खुद ली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जो समझाना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है। अपने जीवन में कुछ करने से पहले परमेश्वर से बात करो, उसे कहो प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, प्रभु शायद मैं आपकी आवाज को न समझ पाऊं क्योंकि मैं अब तक उस लेवल पे नहीं हूं, लेकिन एक चीज आप मेरे लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरफ बढ़ूं तो मुझे शांति दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं न बढ़ूं मुझे अशांत करिए। आप बहुत सारी बातों में बच जाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, इतना आसान नहीं है प्रभु को सुनना। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हैं। अब मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि मैं आपकी आवाज को अपने हृदय में सुन पाऊं। हां, कभी कभी मैं सुन लेता हूं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं सुन पाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं परमेश्वर से हमेशा कहता हूं, प्रभु मुझे बता मैं आगे बढ़ूं कि न बढ़ूं। अगर आपके जिंदगी में ये आदत डेवलप हो जाए ना, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से पूछने की, मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछ सकता हूं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। आप जानते हैं प्रभु आपके अंदर क्यों आया है? कितने लोग जानते हैं यीशु आपके अंदर रहता है? रहता है नहीं रहता है? रहता है ना। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आप हमारे अंदर क्यों आए हैं? प्रभु ने कहा वेरी सिंपल, तेरी जिंदगी को चलाने आया हूं। अगर वो चलाने नहीं आया है तो क्या आपके अंदर की किडनियां और हड्डियां देखने आया है? क्यों आया है वो आपके अंदर? परमेश्वर को अपने मुद्दों में ले आओ। परमेश्वर को अपने जिंदगी के मुद्दों में ले आओ। उसके बगैर पूछे आगे मत बढ़ो। यीशु काना नगर में गए थे, जैसे ही वहां पर दाखरस खत्म हुआ, मरियम ने आके कहा प्रभु उनका दाखरस खत्म हो गया है। उसने कहा हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम? लेकिन बाद में यीशु ने उसी जगह पे पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, अगर यीशु उस शादी में नहीं होता, उस शादी की हालत क्या होती? शर्मिंदगी की तरफ जाते। कितना एम्बैरस फील होता है ना कि अगर आप अपने घर में मेहमान को बुलाओ लेकिन आप उसको कुछ खिलाओ नहीं।
मैं घर में गया था। एक्चुअली उनको लगा कि मैं अकेला आऊँगा, लेकिन मैं कलीसिया के कुछ भाइयों को लेके चला गया। उन्होंने खाना सिर्फ मेरा बनाया था, और जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने आंखें ऐसे देखी। मैं समझ गया कुछ इशू है। और जैसे हम लोग बैठे भाई लोग, तो वो हस्बैंड वाइफ अंदर गए, कुछ डिस्कस कर रहे थे। वाइफ उसको बोल रही थी जल्दी जा, कुछ ले आ। मैंने अंकल को रोका, मैंने कहा अंकल सबके लिए कॉफी बनाओ। क्यों? मैंने कहा हम सब उपवास में। वेट, हम लोग सच्ची में फास्टिंग में थे। हम सबके लिए कॉफी बनाई उन्होंने। जब खाना था उन्होंने मेरे को डब्बे में पैक करके बोला रात को खा लेना। सोचो कितना एम्बैरेस फील होता है। आप किसको बुलाओ तो आप बाजू में जाके किसको बोलते हो, जा पकोड़े वड़े समोसे जो मिलता है ले आ, नाम न खराब हो कि बुलाते हैं खिलाते नहीं है। सोचो अगर उस शादी में इशू नहीं होता, कितने सारे लोग ताने मार मार के निकलते। हाँ। और हमारी बहनें, ओहो, हमारी बहनें तो बस वो गेट पार करती और चालू हो जाते। हाँ। है ना? कोई बहन तो बोलती हम तो इनको बुलाएंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है ना? हमारी बहनें प्यार प्यार में बहुत चमाटे मार के जाती हैं। बोलो बाजू वाले को ऐसे न बनो। सोचो मरियम कितनी अच्छी थी, उसने कंप्लेन नहीं किया, उससे मदद मांगी। आप भी ऐसे बनो। जैसे यीशु को पता चला कि यहां पर दाखरस खत्म हो गया है, अब प्रभु को भी देखो। अच्छा हुआ उधर कोई बॉम्बे से नहीं था। अगर प्रभु उनको कहता पानी भरो, दाखरस चाहिए, पानी काय को भरो। हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं डेढ़ शाना, अधिक सयाने। आप देखो अधिक सयाने बहुत तंग करते हैं। सोचो अगर छत्तीसगढ़ का कोई उधर व्यक्ति होता और प्रभु बोलता जाओ पानी भरो, पानी काय को भरने का, दाखरस खत्म हुआ है, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, तेरे को जो बोला ना वो कर। सोचो कितने सोबर लोग थे वो, चुपचाप से उसकी बात मान रहे थे। सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। आमीन। बाजू वाले को ऐसा बोलो, बोलो सीधे बन। ऐसा इशारा करके बोलो सीधा बन। बोलो टेढ़ा मत बन। टेढ़ा एक ही है, सांप टेढ़ा रहता है, आप सीधे बनो। बहुत लोग टेढ़े हैं आजकल। कभी कभी उनको बोलो तूने गलती किया, हां किया लेकिन पहले उसने मारा। तूने मारा लेकिन पहले उसने मारा। आप इतना घुमा फिरा के बात क्यों करते हैं? क्या होगा अगर आपने बोल दिया हां मेरा गलती है, तो अगले दिन आपका नाम क्या न्यूज़पेपर में आएगा? एक बच्चा मिला मुझे, उसकी मम्मी ने मेरे को बोला इससे प्रार्थना करवाओ। चर्च में आया, मैं नीचे झुका, मैंने कहा बेटा प्रार्थना करें? हाँ अंकल करो। मैंने कहा करो नहीं, साथ में करेंगे। बोला हाँ। मैंने कहा बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। बच्चे भी ऐसे। आजकल बच्चे भी कुछ कुछ टेढ़े हो गए। दो भाई फेल होके आते हैं, एक से पूछो रिजल्ट क्या आई, ये भी फेल हुआ है। वाई यू आर सो टेढ़ा। बोलो सीधा बनो। अय्यूब के लिए पहली बात लिखी है, वह सीधा था। आमीन। वह सीधा था, खरा था, यहोवा का भय मानता और बुराई से दूर रहता था।
लेवी व्यवस्था में लिखा है, हे इज़राइल, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे मिस्र से इसलिए निकाल ले आया ताकि तू उसके सामने सीधा चले। आमेन। अब जैसे प्रभु को पता चला कि पानी दाखरस खत्म हो गया, प्रभु ने क्या कहा? पानी भरो। अगर प्रभु उनको बोलना चाहता था तो फिर प्रभु अंगूर मंगाता, अंगूर ले आओ। लेकिन वो जानता था, नो, इनका काम नहीं है दाखरस बनाना। आप वो करो जो आपको बोला गया है, आप खुदा का काम मत करो भाई। कभी कभी हम कहते हैं मैं सबको सुधारेगा, बोलो बाजू वाले को, ये तेरा काम नहीं है भैया, मैं अपनी सांस को सुधार के रहूंगी। तो बहन तू बिगड़ जाएगी। आप वो मत करो। जब यीशु लाजर की कब्र पे गया, उसने क्या कहा? लाजर को जिलाओ कि पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। उसको पता है ये लोग पत्थर ही हटा सकते हैं, जिंदा मैं करूंगा। 5,000 लोग को खाना खिलाना था। यीशु ने क्या कहा उनको? ऊपर से खाना मंगाओ, तुम्हारे पास कह दो। वो कभी आपको वो काम नहीं देगा जो काम उसका है। वो हमेशा आपको वही काम देगा जो आपका है। आप खुदा का काम मत करो, परेशान हो जाओगे। हालातों में आप मत घुसो। मरियम उसे ये बोलकर चली गई, उसे इन्वॉल्व किया, और बाइबल बताती है अंत में यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, और सब ने, जिन जिन लोगों ने उस दाखरस को चखा, सब ने कहा यह दाखरस पहले से बेहतर है। यहां देखिए सब, हम एक जगह पे देख रहे हैं जहां पर यहोशू खुदा को नहीं ले आया और इज़राइल बर्बाद हो गई, लेकिन हम दूसरी जगह देख रहे हैं जब यीशु को इन्वॉल्व किया गया, वहां पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं यीशु के नाम से यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं आपके लिए विश्वास से एक भविष्यवाणी करता हूं, रिसीव कीजिए, ये आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे ले आ, मैं तेरे जिंदगी में कभी शर्मिंदगी नहीं आने दूंगा। अपने जीवन के हर पहलू में खुदा को ले आओ। आप जॉब पे जा रहे हो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं जानता हूं मैं इतना निपुण नहीं हूं, लेकिन अगर आप इंटरफेयर करेंगे, अगर आप मेरी तरफदारी करेंगे तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। मेरी बहन, अगर आप प्रेग्नेंट हो, हर दिन अपने बच्चे पे हाथ रख के कहो, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, आपका ये बच्चा आपका है, मैं इसे आपको दूंगी। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आपका बच्चा पैदा होगा ना, आप पहले दिन से अपने बच्चे के अंदर परमेश्वर का स्वभाव देखेंगे। यहां देखिए, सुनिए, गॉड हैज अ नेचर। परमेश्वर का एक स्वभाव है। आप जब तक उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, वो नहीं आएगा। लेकिन शैतान का एक गंदा स्वभाव है, आप उसको इन्वॉल्व न करो फिर भी घुसता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई ऊपर से आता है वो चोर और डाकू है। क्यों ऊपर से आ रहा है वो? क्योंकि हमने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य में, अगर कोई हृदय के द्वार खोले तो मैं आऊंगा। परमेश्वर के स्वभाव में एक खूबसूरत बात है, वो आपके साथ रहेगा, लेकिन आपके जीवन में तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अपने हर जिंदगी के पहलू में उसको लेके आओ, और जिधर भी आप उसको लेके आओगे, विश्वास कीजिए आपको वहां पर शर्मिंदगी नहीं देखनी पड़ेगी। जिन्होंने उसकी ओर निहारा, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने चोटी पाई।
हालेलुया। यहोशू से ये गलती हो गई। आपको मैं बताना चाहता हूं, उसकी इस गलती की वजह से इज़राइल के लोगों ने कई सौ सालों तक इसका जुर्माना भरा। अब ये लोग इनके बीच में रहने लग गए। और मैं आपको थोड़े में बता देता हूं, इन्हीं लोगों ने बार बार इन्हें व्यभिचार में गिराया। परमेश्वर के स्वभाव को पहचानो, वो तब तक आपकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं घुसेगा। आपको उसको कहना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं, आप करिए। मैं 18 साल से मसीह में हूं। आई एम ए क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। मैंने आज तक नहीं देखा है कि परमेश्वर मेरे काम में मुझे कुछ जबरदस्ती करे, ये कर, कभी भी नहीं। वो मुझे बता देता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो कभी मेरी चॉइस को, मेरी इच्छा को कंट्रोल नहीं करता। वो मुझसे करवाता नहीं है, वो मुझे बता देता है। और जब वो मुझे बता देता है, मैं उसको कहता हूं, नहीं प्रभु, अगर आप नहीं तो हम नहीं करेंगे। और परमेश्वर अगर कहता है कि हाँ ये करना चाहिए, मैं उससे कहता हूं, प्रभु क्या हम साथ में करें? छोटी छोटी दुआएं करना सीखो, छोटी छोटी प्रेयर्स भी करना सीखो। आप बड़ी प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए वो, लेकिन आमीन बोलने के बाद ये मत सोचिए कि बस यहां पर निपट गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, छोटी छोटी दुआएं करना सीखो। अगर आप किचन में खड़े हो बहन, सब्जी बनाने से पहले भी दुआ करो। क्या पता आपका सिलेंडर फटने वाला था, एक छोटी सी प्रार्थना से खुदा आपकी रक्षा करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूं कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को आने वाली विपत्तियों से बचाया। डोंट थिंक कि परमेश्वर को सिर्फ तब पुकारा जाता है जब हमारे ऊपर कोई बीमारी, कर्जा, हम लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक आपको डिस्टर्ब कर रही है। नो सर, परमेश्वर को तब भी पुकारो जब कोई तकलीफ नहीं है। उसके साथ बने रहो, एक संबंध रखो उसके साथ। किसी महान प्रभु के दास ने कहा, जो व्यक्ति तकलीफों में चिल्लाए, यह चिन्ह है कि प्रभु के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। वाओ, ब्यूटीफुल। जिसके साथ उसका संबंध होता है ना, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मात्र छोटी दुआएं करते हैं और वो जानता है वो आ जाएगा। हालेलुया। सो कितने लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं कि हम हर काम से पहले परमेश्वर को न्योता देंगे। ओ, वो आपको बचा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। उसे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसके पास जाते हैं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? मैं 2 मिनट और बोल सकता हूं? चलो मेरे पीछे बोलो, बोलो अपने दर्द को, नहीं कहिए, अपने दर्द का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शो ऑफ मत कर। आजकल है ना, लोगों को बुखार भी होता है ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते, फीलिंग कोल्ड। क्या मिलता है? पूछो बाजू वाले को, क्या मिलता है? मसाला डोसा खाएंगे, उसका फोटो निकाल के भी स्टेटस पे डाल देंगे, ईटिंग मसाला डोसा। क्या मिलता है? आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए कि चंगाई चाहिए? चंगाई चाहिए ना, तो वो व्हाट्सएप पे लिखने से कैसे मिलेगी?
व्हाट्सएप पे तो सिर्फ लोग आपको बोलेंगे ओके ठीक है, कैसे हो, क्या हो। चंगाई तो वो देता है। अरे अपने दर्द को खुदा के पास ले जाओ। अपने दर्द के द्वारा लोगों को इकट्ठा मत करो, कुछ नहीं होगा। खुदा के पास जाओ, वो तुम्हें बरकत देगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। और लड़का लड़की कभी कभी अलग हो जाते हैं ना, देखा है आपने, फिर ताने मारते स्टेटस पे, कोई किसी का नहीं है। वो एक बहन का ब्रेकअप हुआ, मुझे पता चला। अच्छी बेचारी, अच्छी बहन है वो, पता नहीं कैसे फंस गई। तो ऐसे ही बात हुई उनसे मेरी, बहन कैसी हो। अभी भी उसके अंदर वही भूत है, पता नहीं मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं। तेरा बाबू मार के इंसान खा जाए। और लड़के से बात करो, पता नहीं मेरी सोना सोना मोना जादू टोना। बोलो बाजू वाले को इन बातों से दूर रहो। कई लोग तो एक्सट्रीम में चले जाते, मैं खुद को मार दूंगा। मर जा। ये सब क्या है? मैं खुद को मार दूंगा। भैया भाई लोग सब ऊपर है ना, मुझे मत बोलना कभी, मैं ट्रेन तक छोड़ के आऊंगा। क्या होगा? मां बाप नहीं है तुम्हारे, उनका फिक्र नहीं है तुमको। वो जो छोड़ के चली गई वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। बूढ़े माँ बाप कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन उन्होंने तुम लोग को संभाला, तुम्हारा पॉटी उठाया, तुम लोग को खाना खिलाया, इतना लंबा किया, ये दिन देखने के लिए। बहुत भूत सवार है आजकल के जवानों पर ही। मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने कुछ बोला, मैं इसलिए इन शब्दों को यूज कर रहा हूं। बस वो लड़की सब कुछ थी भैया आपके लिए, परमेश्वर कुछ भी नहीं था, खुदावंत कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप बहन कह रहे हैं कि मैं जी नहीं सकती हूं, मां बाप नहीं है आपके, आपका चर्च आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, आपका पास्टर आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आने वाले दिनों में आप उसका हाथ बटाओगे। बस एक बंदा चला गया और आप डिप्रेशन में हो। बहन हम अनाथ थे, प्रभु ने हमको उधर से उठाया है। आप जानते हैं जब एक पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं और जब बच्चा पैदा ही होने वाला होता है, वो चुनाव नहीं कर सकते लड़का मिलेगा कि लड़की। खुदा जो देता है वो मिलता है। लेकिन जब बात अनाथ की आती है ना, तो वहां पर चॉइस मिलती है, जो चाहिए वो लो। सोचो, उसने चुनाव किया तुम्हारा, उसने आपको इसके लिए बुलाया, मरने के लिए। बहुत सारे जवानों के साथ जब थोड़ा धोखा होता है ना, मरने मारने की बातें करते हैं, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बस यही लाइफ था हमारा। चलो मैं आपको बोलता हूं, आप मर गए, प्रभु ने आपको जिंदा किया है, अब खुदा के लिए जियो। भैया मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। 2 साल रुको मेरी बहन, 2 बच्चे तुम्हारे सामने लेके जाएगा उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अटैचमेंट का भूत है, ये उतर जाएगा ना तो सब पता चलेगा। बोलिए बाजू वाले के लिए, हम इन बातों के लिए नहीं बने। कहिए अपने बाजू वाले को, हम परमेश्वर के लिए बने हैं। यस। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, आई वॉज इन दिल्ली। मैंने वहां पर प्रचार में कहा, 6 दिनों में प्रभु ने दुनिया बनाई, उसके बाद प्रभु ने मनुष्य को बनाया। राइट? मुझे परमेश्वर ने कहा अपने शब्दों को बदल, फिर मैंने बदल दिया। आप मेरे साथ बोलेंगे जो मैं कहूंगा? मुझे परमेश्वर ने कहा अब ये बोला कर, मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई।
उसके बाद उसने अपना घर बनाया। अरे आप परमेश्वर का घर हैं, आप उसके रहने का स्थान हैं। ये क्या क्या घुसा है हमारे अंदर। We are the temple of God। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप प्रभु के रहने का स्थान है। ये क्या क्या रखा है आपने अंदर। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता दो। बहन, इंग्लिश में कहावत है, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। समटाइम्स पीपल्स रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी जब मनुष्य आपको ना कहते हैं, तू मुझे नहीं चाहिए, ये याद रखना, ये ना नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वो बहुत अच्छे से जानता है मेरी बेटी को किस हाथों में देना है मुझे। आमेन। सो परमेश्वर को आगे रखो भाई लोग। यस। मैं आप लोग को एक सलाह दूं, सिर्फ भाइयों को। बुरा नहीं मानेंगे ना? कल भी दिखेंगे ना? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, कभी भी नहीं। ये प्रभु की बेटियां हैं। कोशिश करो पवित्रता में जियो। हालेलुया। सहमत है? कोई सहमत नहीं होता ना तो मीटिंग के बाद दुष्ट आत्मा निकालता उसमें से। हालेलुया। पकड़िए अपने बाजू वाले का हाथ, उन्हें संदेश दीजिए, उन्हें कहिए परमेश्वर को अपने जीवन में बार बार ले आ। उसे हर चीज के लिए न्योता दे, उसे हर चीज में इन्वॉल्व कर, और वो तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। Come on, shout for Jesus। वो था, वो है, वही आने वाला है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो खुदाओं का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो पहला और आखिर है, वो प्रथम और अंतिम है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करिए। कम ऑन, स्टैंड अप ऑन योर फीट्स। आई प्रे फॉर यू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपके पुत्र, हमारे उद्धार करता यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। आज प्रभु आपने हमें ये वचन दिया। यहोशू ने अगर तुझसे सलाह ली होती तो इतिहास कुछ अलग होता। खुदा बदल जाती हैं वो चीजें जब हम तुझे वहां पर ले आते हैं। दाऊद अपने हर युद्ध में तुझे ले आता था, यहोशापात तुझे ले आता था, यीशु तेरी ओर देख के चलता था और सब कुछ बदलता रहता था। हमें ऐसा बना प्रभु, हम चलते फिरते तुझसे बात करें, हम उठते बैठते तुझसे बात करें, हम अपने जीवन के हर मुद्दों में तुझे बुलाएं।
मैं दुआ करता हूं प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेल खुदा। pour out the spirit of prayer, I pray, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Let the fire of prayer, Lord. मैं दुआ करता हूं ओ प्रभु, आत्मा खुदावंत प्रार्थना की आत्मा को उंडेल हमारे ऊपर। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु, हमारी अगुवाई कर खुदा। हमें कहां जाना है, हमें कैसे जाना है, हमें किस तरह जाना है। लॉर्ड प्लीज एक्सप्लेन लॉर्ड, हम पर दया कर खुदा। हम मूसा की तरह कहते हैं, तू चले तो ले चल, तू आगे न चले हमें भी मत ले चल। हम पर दया कर, अपने लोगों को आशीषित कर। यदि यहां पर कोई भी बीमार है, अपना हाथ वहां रखिए जहां आपको तकलीफ है। मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर इस समय आपको चंगा करेंगे यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी डिजीज, आई कमांड एवरी पेन, आई कमांड एवरी सिकनेस, आई कमांड एवरी इन्फर्मिटी, हील इन द नेम ऑफ जीसस। अपने लोगों को चंगा कर प्रभु, अपने लोगों पर दया कर। धन्यवाद खुदावंत, शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।